अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे। एम आसफ चिक्स फार्मक वाला आज आपको इतनी दवाइयाँ दिखा रहा है। अब जो मौसम है ना, बहुत ही हीट अप है जी। आज 2 तारीख है जून की। तो आज जो बीमारी हमारे चूज़े को लाहक है या इर्द गिर्द के इलाकों में चल रही है, हम उसके बारे में आज आपसे प्रॉपर आपको शेयर करके बताएंगे। इनको दिखाने का मकसद क्या है, हम कैसे इनका यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ ग्लूकोज मिस है, वो खुला है हमारे पास, वो अलहदा रखा हुआ है, ठीक है ना। वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये नज़र आ रहा है, ये दोस्तों हैपा मर्ज के नाम से दवाई है, कई बार आपको शेयर की गई है, ठीक है ना। ये जिगर के लिए होती है। अब असल मैं आपको पहले बता दूं बीमारी क्या है। चूज़ा खोलकर मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि चूज़ा मैंने 1-2 मरे थे, उनकी मोर्टेलिटी हुई है, तो मैंने ना वो फेंक दिए हैं। वो उनकी वीडियो नहीं बना सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको ना प्रॉपर इकोलाई की भी जो है ना वो अलामात दिखाता। इकोलाई की अलामत ये होती है कि जब आप अपने बर्ड्स को खोलेंगे ना, आपने अपने बर्ड्स का पोस्टमार्टम कर लिया, उसकी खंडी अलग कर ली, अपने पेट को उसको चाक करना है, तो उसके अंदर आपने ना पित्ता देखना है। पित्ते के बाद जब दिल को देखेंगे ना, दिल के इर्द गिर्द जो होती है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद रंग की ना झिल्लियाँ होती हैं, जाला बना होता है। जब वो जाला और वो सफ़ेद रंग की झिल्लियाँ बनी होती हैं, तो वो दिल उसका मुतासर हो जाता है। सारा बर्ड जो होता है ना, वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। तो ऐसे बर्ड जो है ना बहुत फिर कम बचते हैं जिनको ये बीमारी हो जाती है। इसका प्रॉपर इलाज कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपना चूज़ा खोल देखता हूँ, जो भी चूज़ा मरता है ना तकरीबन कोई है जो फेंकता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर चूज़े मैं खोल कर देखता हूँ, इसलिए मेरा नुकसान कम होता है, ठीक है ना। तो आज हम आपको ये हैपा मर्ज दिखा रहे हैं। इनमें ना हमने चूज़ा खोल कर देखा था, उसमें वो झिल्लियाँ बनी हुई थी दिल के इर्द गिर्द। अगर बुखार ज़्यादा हो तब भी वो बन जाती है, मगर ये अब चूज़े को बुखार नहीं है, ठीक है ना। बुखार उसको बिल्कुल नहीं है। चूज़े को झिल्ली की अलामत आ रही है, इक्का दुक्का जो है ना चूज़े रोज़ के 1-2 ना हम अलहदा कर रहे हैं, बीमार हैं। सिर्फ 1-2 चूज़े मरे हैं तकरीबन। ये 4-5 दिन से ये काम शुरू है। आज हम इसको ना प्रॉपर दवाई देंगे। ये हैपा मर्ज है जी, हैपा मर्ज के नाम से सिरप है। ये जिगर के लिए होता है, यरकान हेपाटाइटिस वगैरह के लिए ये हमने इस्तेमाल किया है। 1 ग्राम 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर। और जो अच्छा जी, उसमें इसके अलावा जो है ना हमने ग्लूकोज इस्तेमाल करना है। ग्लूकोज है ना 4-5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। ये हम अभी सुबह रख दिया है मैंने, तकरीबन पानी वीडियो बाद में बना रहा हूँ। हैपा मर्ज और ग्लूकोज वाला पानी जो है ना हमने रख दिया है। ग्लूकोज हम ज़्यादातर खुला इस्तेमाल करते हैं, 350 रुपये किलो मिल जाता है पंसारी की दुकान से, ठीक है ना। हैपा मर्ज जो है ये मेडिकल स्टोर से मिलता है। ये हमने पानी रख दिया है, तकरीबन ये शाम 6 बजे तक चलेगा, अभी सुबह से लेकर 6 बजे तक, ठीक है ना। इसका दौरानिया होगा, ये इनके जिगर को सेट करेगा, इनकी भूख बढ़ाएगा, ठीक है ना। और जो ग्लूकोज है इसको स्ट्रेस वगैरह से निकालेगा, ये इसका भी यही अमल है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो चूज़े जो है ना खाने पीने में सही हो जाते हैं, इन खुराक सही उठाते हैं। जो इक्का दुक्का चूज़े खुराक नहीं उठा रहे थे, इंशाल्लाह ये मेडिसिन खाने के बाद जो है ना फिर पानी में डालकर हमने दिए, सही हो जाएंगे। इसके बाद जो रात को हमने दवाई इस्तेमाल करनी है वो आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गौर से आपने इनके भी ये बातें देखनी है, सुननी है। ये जो है ना इनकी कलेजी इसके ऊपर छपी हुई है, लिवोसेड के नाम से ये लिक्विड है, ठीक है ना। ये हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर इसी के अंदर, इकोलाई के अंदर। इसके साथ जो है ना दूसरी मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे, वो है जी एंड्रोसैम, एंड्रोसी के नाम से है। ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन है जी। ये आते हुए बर्ड जब हम चूज़ा लेके आते हैं ना स्टार्ट में पहले दिन ही, तो इसका पानी जो है ना उसको रखते हैं फ्लॉक्सासिन का। इसका काम ये होता है कि जो भी चूज़े के अंदर जो है ना वो मादा वगैरह होता है, अंडे की गुली वगैरह होती है, उसको इनके घोल कर निकाल देता है, उसकी सफाई करता है। और ये जो लिवोसेड है ये जिगर के अमल को सही करता है, जिगर की सफाई करता है। जो जिगर में इकोलाई वाला मसला था उसको भी सेट करता है। ये दोनों दवाइयाँ जो उंगली जो है
ये दोनों दवाइयाँ जब मिल जाएंगी तो इसके साथ हम एक तीसरी दवाई का इस्तेमाल करेंगे जी, वो होगी पैनाडॉल सिरप। ठीक है ना जी, पैनाडॉल सिरप। ये तीनों दवाइयाँ हम इकट्ठी इस्तेमाल करेंगे रात के टाइम। अच्छा, ये लिवोसाइड जो है ना 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जो एनरो सी है ये भी 1 लीटर पानी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। और जो पैनाडॉल है ना ये 2 ml फी लीटर पानी के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों दवाइयाँ हम रात के टाइम चलाएंगे, तकरीबन शाम 6 बजे से पानी रखेंगे, सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल हम इसका जारी रखेंगे। ठीक है ना, ये हम 3 दिन के लिए जो है ना इनका इस्तेमाल करेंगे। हैपामर्ज और ग्लूकोज सुबह दिया करेंगे पहले टाइम, उसकी डोज़ हमने अलहदा यूज़ करनी है। हैपामर्ज और ग्लूकोज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देना है। इतना ही पानी भरना है कि यानी कि मेडिसिन उसमें इस्तेमाल हो जाए, पानी ज़ाया मत हो, गिराना ना पड़े। आपने यानी कि भी एक अंदाज़ा कर लेना भी इतने सुबह से लेकर शाम तक कितना पानी पीते हैं और शाम से लेकर सुबह तक कितना पानी। अच्छा, पैनाडॉल 2 ml, लिवोसाइड 1 ml, एनरो सी जो है ना 1 ml, ये रात के टाइम आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, मैं पहले भी बर्ड को इस्तेमाल कराता रहा हूँ। आजकल गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस है, तो गर्मी के अंदर चूज़ों को ना सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो स्ट्रेस का ही होता है, यानी कि भी इकोलाई बीमारी है, इसी में यानी कि भी इसी का शिकार होते हैं ज़्यादा। और जब सर्दी शदीद होती है तो उसमें भी यही अमल होता है। अब ये अमल होता क्यों है, जब सर्दियाँ होती हैं तो हम पन्नियाँ लगा लगा कर अपनी मुर्गियों को या चूज़ों को बंद करते हैं, ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो होते हैं ना चूज़े जब इकट्ठे होते हैं ना उनका दम घुटता है, तो फिर उनमें ये वाला अमल इकोलाई वाली बीमारी वाला शुरू हो जाता है, क्योंकि नमी आ जाती है उसके अंदर ज़्यादा, यानी कि घुमसान का, यानी कि भी जब इकट्ठा हो जाता है चूज़ा एक जगह पे पर। अब जो गर्मी है इसमें भी यही अमल होता है, जहाँ जहाँ पर गर्मी की फार्म के अंदर शिद्दत ज़्यादा होगी वहाँ चूज़े कम होंगे, और जिस तरफ नमी होगी और जहाँ पे थोड़ी सी हवा का आना जाना होगा वहाँ चूज़े ना इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं चूज़े एक दूसरे, फिर वो सांस लेते हैं तो फिर यानी कि उनमें ना तकरीबन इकोलाई वाली बीमारी आ जाती है, तो उससे फिर नुकसान होता है। इकोलाई में इलाज हो जाए अगर टाइम से तो नुकसान से बचा जाता है, नहीं तो मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आज हमारा 40 दिन का बर्ड है, गोल्डन मिश्री हमारे पास चूज़ा है जी, माशाल्लाह देखने में फुर्तीला, होशियार, चालाक, चुस्त, तवाना है जी। मगर गर्मियों का मौसम है, प्रॉपर हम इलाज कर रहे हैं। एमा सब चिक्स फार्मिंग वाला आपको प्रॉपर तरीके से यानी कि भी मेडिसिन देने का तरीका हर वो चीज़ बता रहा है जो अपने फार्म के अंदर यूज़ कर रहा है। हम घरेलू तौर पे फार्म करते हैं। 2000 हमारे पास बर्ड्स है गोल्डन मिश्री का। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ जी।